Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called KGF Chapter 2। ये मूवी ईयर 2022 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी वहीं से शुरू होती है यानी कि 2018 के प्रेजेंट टाइम से, जहां आनंद एंगल एक न्यूज जर्नलिस्ट को KGF की स्टोरी यानी कि किताब एल्डोराडो की स्टोरी सुना रहे होते हैं और अचानक से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो मरने के करीब हो जाते हैं। वो न्यूज वाले उन्हें देखने हॉस्पिटल में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात आनंद एंगल के बेटे विजेंद्र एंगल से होती है। वो उन्हें बताते हैं कि उनके पिता ने किताब एल्डोराडो लिखने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और जो स्टोरी उन्होंने आपको सुनाई है वो अभी भी अधूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस किताब को जला दिया है, इसलिए आगे की स्टोरी जानना उनके लिए नामुमकिन होता है। इसीलिए विजेंद्र एंगल उन्हें आगे की स्टोरी सुनाने का फैसला करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विजेंद्र एंगल को भी आगे की स्टोरी पता नहीं थी, इसलिए वो न्यूज चैनल वालों को लेकर अपने पिता की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन्हें इस स्टोरी का चैप्टर 2 मिल ही जाता है और इसी के साथ इस मूवी की असली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा तो KGF के 20,000 लोग रॉकी के साथ हो जाते हैं। वो सभी मजदूर लोग मिलकर वहाँ मौजूद गार्ड को मार देते हैं और रॉकी को अपना नया सुल्तान बना देते हैं। उसके बाद KGF के चारों पार्टनरों को ऐसा लगता है कि गरुड़ा के मरने के बाद विराट यहाँ का सुल्तान होगा, इसीलिए अगले दिन एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या और कमल देसाई ये सारे पार्टनर मिलकर विराट की KGF पर हुकूमत देखने आते हैं। और तभी एंट्री होती है रॉकी की। जिस तरह से रॉकी ने एंट्री मारी थी ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि KGF का अगला सुल्तान तो विराट होगा, लेकिन अपने सामने रॉकी को देखकर वो परेशान हो जाते हैं। रॉकी ने विराट को तो पहले ही रास्ते से हटा दिया था ताकि उसके खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद ना कर सके और अब रॉकी उन चारों पार्टनरों का बॉस बन चुका था। इसीलिए कमल को काफी गुस्सा आता है और वो रॉकी को खरी खोटी सुनाने लगता है कि तेरी औकात क्या है, तुझे सड़क से उठा कर लाए थे और तू हमारा ही बॉस बन गया। और साथ ही कमल को इस बात का भी गुस्सा होता है कि रॉकी ने रीना, जो कि राजेंद्र देसाई की बेटी थी, उसको भी अपने साथ ले लिया था। तभी रॉकी उसे अपनी बंदूक से शूट कर देता है। उधर KGF में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत खुश थे और अब रॉकी ने वहाँ पुराने सभी गार्ड्स को हटाकर वहाँ के कई सारे मजदूरों को हथियार देकर नए गार्ड्स बना दिया था, लेकिन उनमें से किसी को भी बंदूक चलाने नहीं आती थी। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के आदमी वेनरम को, जो कि गरुड़ा का राइट हैंड था, उसे जिंदा रखा था। रॉकी उससे कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि आगे का राज चलाने के लिए उसे उसकी जरूरत है। पहले तो वेनरम रॉकी के खिलाफ था, लेकिन फिर वो रॉकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर वो सभी नए लड़कों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है और साथ ही में वो वहां की सिक्योरिटी का जिम्मा भी खुद ही ले लेता है। उसके बाद रॉकी अपने सभी पार्टनर्स को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि KGF में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, यानी कि सोने की एक ही खदान नहीं है, ऐसे ही 8 और मौजूद हैं, यानी कि टोटल 9 खदान हैं। और ये बात गरुड़ा और सूर्यवर्धन ने सबसे छुपा कर रखी थी क्योंकि वो धीरे धीरे करके इन खदानों से गोल्ड निकालना चाहते थे और इस तरह ये काम सालों साल चलता रहता। लेकिन मैंने सिर्फ 2 सालों में वहाँ से सारा सोना निकालने की प्लानिंग बनाई है। अब रॉकी भी अपने सभी वर्कर्स के साथ मिलकर दिन रात काम में लग जाता है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। तो दूसरी तरफ अधीरा, जो कि सूर्यवर्धन का छोटा भाई, जो कि अब तक अपने मरने का नाटक कर रहा था, दरअसल वो गरुड़ा के रास्ते से हटने के इंतजार में था। अब उसे बाहर निकलने का सही मौका मिल गया था और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि KGF में कोई बाहरी बंदा राज कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए अधीरा अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है। वो KGF आउटपोस्ट 1 पर हमला करता है। उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी कम थी, इसीलिए ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। एक लड़का अधीरा को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अधीरा उसे भी मार देता है और अब सभी पार्टनर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि रॉकी को किसी भी तरह KGF से बाहर निकाला जाए ताकि वो लोग उसे मार सकें। अब रॉकी की कमजोरी रीना होती है, अगर रीना बाहर तो रॉकी भी बाहर। इसीलिए ये लोग राजेंद्र देसाई को मार डालते हैं क्योंकि अपने बाप की खबर सुनकर रीना जरूर बाहर निकलेगी और रीना को जैसे ही ये खबर मिलती है वो एक कार लेकर KGF से बाहर निकल जाती है, लेकिन अधीरा के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं
इधर जब रॉकी को भी पता चलता है कि रीना केजीएफ से बाहर निकली है तो वो भी केजीएफ से बाहर निकल जाता है और अब अधीरा के आदमियों और रॉकी के बीच में कार रेसिंग शुरू हो जाती है। अधीरा के आदमी उसे किसी भी तरह करके अधीरा के इलाके में ले आते हैं। ये पूरा प्लान एंड्रयूज का था और उसी ने ही अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की थी। अब रॉकी अधीरा के आदमियों की अच्छी खासी पिटाई करता है और रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इलाका अधीरा का होता है और अब अधीरा रॉकी के सामने होता है और वो उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से रॉकी घायल हो जाता है। अधीरा उसे जान से नहीं मारता, वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाहता था, साथ ही वो केजीएफ के सभी लोगों में खौफ डालना चाहता था। इसीलिए वो रॉकी को वहीं छोड़कर अपनी सारी फौज के साथ निकल पड़ता है। वो केजीएफ के बाहर ही डेरा डाल देता है और वो किसी को भी केजीएफ के अंदर बाहर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है। और इसी दौरान मुंबई में डॉन शेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मार डालता है और मुंबई का समुद्री तट अपने कब्जे में ले लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कुछ मेंबर गुरु पांड्यान की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं और गुरु पांड्यान की ही वजह से इतने सालों तक केजीएफ पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था, कोई भी जगह बाकी नहीं बची थी। रॉकी की तबीयत अभी भी खराब होती है, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत में सुधार आता है वो थोड़ा सोना लेकर केजीएफ से हेलीकॉप्टर की मदद से दुबई के लिए निकल पड़ता है और दुबई में रॉकी इनायत खलील से मिलता है। पहले तो वो उससे अपने साथ बिजनेस करने की बात करता है, लेकिन इनायत खलील इस डील के लिए नहीं मानता क्योंकि इसने शेट्टी के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन रॉकी भी कहाँ कम था, उसने दुबई जाने से पहले अपने कुछ खुफिया आदमियों की मदद से शेट्टी की पूरी गैंग को खत्म करवा दिया था और अपनी इस बात को कंफर्म करवाने के लिए वो इनायत खलील से फोन करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि रॉकी की बात सही है और तब वो रॉकी की डील को मान लेता है। और उसके अलावा रॉकी इनायत खलील से AK-47 गन्स खरीदता है क्योंकि उनके पास जो गन थी वो पुरानी थी। रॉकी दोबारा से इंडिया लौटता है और एक नई ताकत के साथ वो अपनी लाई गई नई गन्स की मदद से केजीएफ के बाहर बैठे सभी आदमियों को मरवा देता है और इसी बीच अधीरा भी घायल हो जाता है, लेकिन रॉकी भी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी उसे जिंदा छोड़ दिया था। साथ ही वो अधीरा को भी वार्निंग देके छोड़ देता है। रॉकी मुंबई जाकर शेट्टी को खुद अपने हाथों से मारता है और उसके बाद वो गुरु पांड्यान की सरकार गिरने से भी बचा लेता है। और इन सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लग गई थी, इसीलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ इन 3 सालों के दरमियान ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया था। उसने वहाँ की आधी जगहों को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और आधी बची हुई जगह को एक खूबसूरत शहर में बदल दिया था और अब तक उसने वहाँ से सारा सोना भी निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्यान की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई PM आती है जिसका नाम था रमिका सेन। रमिका सेन एक ऐसी औरत थी जिसे जुर्म और गैरकानूनी कामों से सख्त नफरत थी। रमिका सेन के PM बनने से CBI के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो कई सालों से KGF की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाया था और अब जाके उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था। इसीलिए वो रमिका सेन से जाकर मिलता है और वो उन्हें KGF के इल्लीगल माइनिंग और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है। और ये सब सुनने के बाद रमिका सेन राघवन को पूरे देश में रॉकी के फैले हुए कारखानों पर छापे मारने को कहती है, लेकिन रॉकी के भी खबरी देश में हर तरफ फैले हुए थे, इसीलिए CBI को छापा मारने पर कुछ भी नहीं मिलता। पर बेंगलोर में मारी गई CBI की रेड में उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन रॉकी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो मशीन गन की मदद से उस पुलिस स्टेशन को भी उड़ा देता है और इसके बावजूद भी कोई डर की वजह से रॉकी की कंप्लेन नहीं करता। और इसी दौरान आनंद एंगल नाम का एक न्यूज रिपोर्टर जिसने आगे जाकर एल्डोराडो किताब लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए KGF में घुस जाता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन रॉकी उसे जान से मारने की बजाय उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए उसे KGF में रख लेता है।
केजीएफ में रहते हुए आनंद एंगल को एहसास हो जाता है कि एक क्रिमिनल होने के साथ साथ रॉकी एक बहुत अच्छा इंसान भी है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के खिलाफ सबूत और ब्लैक मनी भी मिल जाता है। ये सब देखने के बाद रमिका सेन उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही रॉकी को इस बात की खबर मिलती है वो खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इस सब के बावजूद वो लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को कुछ इस तरह से मैनेज किया था कि उससे पीएम के पार्टी मेंबर्स को भी पैसा जाता था और इसी वजह से उसे अरेस्ट होने का कोई भी डर नहीं होता। ये सुनकर तो रमिका सेन भड़क जाती है। वो किसी भी तरह रॉकी को हराने की कसम खा लेती है। उसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकले हुए सोने को बेचना बंद कर देता है। लगातार माइनिंग करके वो गोल्ड को अपने पास स्टोर करने लगता है। रॉकी के सोना ना बेचने की वजह से ब्लैक मार्केट में मंदी आ जाती है। सभी लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। ये सब कुछ रॉकी रमिका सेन के डर की वजह से नहीं कर रहा था, बल्कि इस सब के पीछे उसका मकसद कुछ और ही होता है। जब उसके करीबी लोग इस बारे में पूछते हैं तो वो सबको बताता है कि उसका बाप एक शराबी आदमी था। उसने कभी भी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए उसकी माँ उससे अलग हो गई और उसकी माँ ने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करते हुए बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफ झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। लेकिन मरने से पहले उसकी माँ ने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था, क्योंकि उसके बाप ने जिंदा रहते हुए उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा था। इसीलिए रॉकी ने अपने बाप को केजीएफ में बुलवा लिया और उसने अपने बाप को अपनी माँ की कब्र की देखभाल करने के काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से काफी बौखलाया हुआ था। वो काफी टाइम से फिर से केजीएफ में घुसने और रॉकी को मारने की तैयारी कर रहा था। तब एंड्रयूस उससे मिलता है और वो उसे केजीएफ में घुसने का खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता जमीन से होते हुए केजीएफ की एक पुरानी माइन में जाता था। इसीलिए अधीरा वहाँ एक बड़ा सा होल करवा देता है और अपनी फौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। साथ ही इनायत खलील भी गोल्ड का बिजनेस रुकने की वजह से रॉकी से नाराज था। इसीलिए वो अपने आदमियों को रॉकी को मारने के लिए भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी अपनी इंडस्ट्री में आया हुआ था। वो अपने काम में काफी बिजी होता है। तभी रीना वहाँ आ जाती है और वो रॉकी को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा भी अपने आदमियों के साथ माइन 3 में पहुंच चुका था और उसके साथ एंड्रयूस भी वहां आ चुका था। वो सारे लोग वहां मौजूद गार्ड्स को मार डालते हैं। अभी रॉकी इस न्यूज से खुश भी नहीं हो पाया था कि अधीरा एक बंदूक से गोली चलाता है। उसका निशाना तो रॉकी होता है, लेकिन बीच में रीना आ जाती है और वो गोली जो रॉकी के लिए निकली थी वो उसे लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर यहाँ रॉकी और अधीरा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो अधीरा रॉकी को खूब मारता है, लेकिन जैसे ही रॉकी को रीना की याद आती है वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है और बुरी तरह अधीरा पर टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और केजीएफ में मौजूद अधीरा के सभी साथियों को गार्ड्स मार डालते हैं। लेकिन रॉकी एक बात से परेशान था कि ये सारे लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे। तब उसे पता चलता है कि ये सारे लोग पुराने माइन से अंदर आए थे। तब वो समझ जाता है कि इस सब में किसका हाथ है, इसीलिए वो पहुंच जाता है दिल्ली। उसे पता चल चुका था कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गुरु पांड्यान है। जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था तभी गुरु पांड्यान ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने पहले गरुड़ा को और अधीरा को एक दूसरे के खिलाफ किया, फिर उसने अधीरा को गरुड़ा से बचाकर उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसने रॉकी का पता लगाकर उसे केजीएफ बुलाया गरुड़ा को मारने के लिए। लेकिन जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया तब उसने एंड्रयूस के जरिए अधीरा की केजीएफ में घुसने में मदद करवाई। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और फिर खुद ही उसने अपनी सरकार गिराकर रमिका सेन को पीएम बनाया ताकि वो रॉकी के पीछे लग जाए। इसीलिए रॉकी दिल्ली आया था ताकि वो गुरु पांड्यान को मार सके। वो पार्लियामेंट में घुसकर अंधाधुंध गुरु पांड्यान पर फायरिंग करता है और ये सब देखकर रमिका सेन दंग रह जाती है। पहले तो वो सिर्फ रॉकी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया।
और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल लिया। उसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी ये जानता था कि एक दिन ऐसे हालात जरूर आएंगे, इसीलिए उसने यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए एक नया शहर बनाकर पहले से ही तैयार रखा था। और जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है तब वहाँ रहने वाले सभी लोग उस नए शहर में शिफ्ट हो चुके थे। फिर जब आर्मी वाले वहाँ तलाशी ले लेते हैं तो उन्हें ना रॉकी मिलता है और ना सोना, क्योंकि आर्मी वालों के आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना वहाँ से निकालकर एक बड़े से शिप में रखकर इंडियन ओशियन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सा सोना अपने साथ काम करने वालों को दे दिया था और बाकी का सोना साथ में लेकर वो अपने साथ समुद्र में डुबा देना चाहता था, ताकि वो सारा सोना गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए वो इंडियन ओशियन के बीच में पहुंच जाता है और नेवी के फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए रमिका सेन केजीएफ और रॉकी के शिप पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर देती है। फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिसकी वजह से रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है। और वो समुद्र इतना गहरा था कि उसमें डूबा सारा सोना कभी भी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ टाइम के बाद आनंद एंगल रिपोर्टर रॉकी की जिंदगी पर किताब लिखने का फैसला करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने सभी को ऑर्डर दिया था कि इतिहास में कभी भी रॉकी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आनंद एंगल की बुक एल्डोराडो पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकी के मरने से 3 महीने पहले CIA का एक ऑफिसर रमिका सेन से मिलने आया था, जो उन्हें एक फाइल देकर बताता है कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक US और दूसरे देशों में बहुत से क्राइम्स किए हैं। फिर रॉकी के मरने के बाद रमिका सेन उस CIA ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें दूसरे देशों में रॉकी के क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहां सभी न्यूज चैनल वाले रॉकी की स्टोरी को सुना रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद उस न्यूज चैनल के पियून को KGF 3rd चैप्टर मिल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।